भारत ने पाकिस्तान के ऊपर पहले सर्जिकल स्ट्राइक किया, फिर एयर स्ट्राइक किया। उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने पहलगाम जैसा नरसंहार करने की हिमाकत की। लेकिन अब भारत ने डिजिटल स्ट्राइक किया है पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान के बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स, इंस्टाग्राम आईडीज और आपके ट्विटर अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए हैं और साथ ही शहबाज शरीफ जो प्रधानमंत्री हैं वहां के, उनका जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उस पर भी बैन लगा दिया। तो अब आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की इस दुनिया में इज्जत कितनी है। आज इसी विषय पर बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून, क्योंकि इस डिजिटल स्ट्राइक से सर पाकिस्तान का मतलब पूरा इंडस्ट्री, वो फिल्मी कलाकार हों, क्रिकेटर्स हों, ये सब बौखलाए हुए हैं। बौखलाहट में अजीब अजीब तरीके के बयान आ रहे हैं। तो पहले मुझे लगता है कि ये जो स्टार आप देख रहे हैं पाकिस्तान की, इनका एक बयान है छोटा सा आसिम मुनीर के बारे में, जब भारत पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में पूछा जाता है, वो सुनवाइएगा जरा एक बार पहले। जन्नत, ये बताएं जो पाकिस्तान इंडिया की सिचुएशन चल रही है, और मुतासर होते हैं उससे, जिस तरह से जंग की। नहीं यार, बस थैंक यू जी। अजीम अजीम आ जाओ, आप साथ ही आ जाइए फिर। आ जाओ। बैग आपने पहना है? नहीं कोई भी नहीं है, वो सारे सेंट्रल में वेट कर रहे हैं मेरा। वो मेरा बैग पहन के बैग लेने चले। ये जन्नत मिर्जा थी और पाकिस्तान में काफी लोग इन्हें पसंद करते हैं। जी पंकज जी। नहीं, भारत में भी नहीं, काफी लोग पसंद करते हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। देखिए, मैं इसलिए बोल रहा हूं ना, ये हानिया आमिर हैं, ये जन्नत मिर्जा हैं, या फिर पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हैं, वहां के पॉलिटिशियंस हैं, उनका एक ऑब्सेशन, आप समझिए, उनकी सारी कमाई भारत से होती है। आज ही भारत सरकार ने जितने क्रिकेटर हैं, शोएब अख्तर हो गए, और ये कौन था, अफरीदी हो गया, बाबर आजम हो गया, सबके अकाउंट ब्लॉक करवा दिए। बोले खाने को खुद ही नहीं, और भारत में पोस्ट कर करके भारत स्पेसिफिक, और यहां से व्यूज लेते हो और पैसे कमाते हो, बंद। और ये जितने टिकटॉक स्टार वगैरह हैं, इनके बंद। और तो और वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का यूट्यूब चैनल भारत में बंद। ये पता है क्यों? जो मोदी सरकार की रणनीति है, थोड़ा सा डिकोड कीजिए। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत ही यही है कि वो भारत के साथ किसी न किसी तरह कांटेक्ट में रहता है, और वो अपनी बातों को कहता रहता है, भारतीय सुनते रहते हैं, और हमारा दिमाग खराब होते रहता है। इसलिए भारत की मोदी सरकार चाहती है कि उससे जितना कम से कम कांटेक्ट रखा जाए। जो मोहल्ले का लफंगा होता है ना, हर शरीफ आदमी चाहता है कि उससे कोई मतलब नहीं रखे। यही रणनीति पे भारत सरकार चल रही है। उसके साथ ट्रेड बिल्कुल बंद कर दिया, ऐसे भी बहुत कम था, बंद कर दिया उसको। उसका एयर स्पेस बंद कर दिया, उसका पानी बंद कर दिया, उसको नेवल ब्लॉकेड कर दिया, उसके जितने सेलिब्रिटी थे, नेता थे, सबका ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया, जितने उसके यूट्यूब चैनल्स या उसका न्यूज चैनल चले थे, सब बंद कर दिया। भारत के चर्चा के बिना, भारत के बारे में बात किए बिना पाकिस्तानी ऐसे ही मर जाएंगे, क्योंकि उनका एक ऑब्सेशन है, उनका मार्केट है इंडिया। आप देख रहे होंगे हाल के दिनों में बहुत सारे कुकुरमुत्ते की तरह पाकिस्तान में यूट्यूब चैनल लगे हैं, और वो इंडिया स्पेसिफिक कंटेंट बनाते थे। जैसे वहां के लोग पूछेंगे भारत के बारे में क्या सोचते हैं, भारत को आइए, और वो पैसे कमा रहे थे। अब क्या किया भारत सरकार ने कि भारत में तुम दिखोगे तब तो पैसे कमाओगे, व्यूज मिलेंगे। हमारी आबादी वो 1 अरब 40 करोड़ है, और तुम्हारी आबादी 20-22 करोड़ है, कहां से व्यूज मिलेंगे? और सेम लैंग्वेज होने के कारण उनकी भाषा हम समझ में आती, तो उनको एक बड़ा मार्केट मिल जाता था। अब इसको बैन कर दिया, और बैन करने के बाद क्या हुआ, थोड़ा सा इमोशनल टच भी मिल जाता था। लोग देखते थे कि भाई पाकिस्तान के लोग भी हिंदुस्तान की तारीफ कर रहे हैं। नहीं, हाँ, और ये इसका फायदा, अरे आधे तो पाकिस्तानी ये जो गोरियां हैं ना, इनके प्यार में भारत में पागल थे। वो उर्दू मिक्स हिंदी बोलना, और वो और खूब देखते थे उसके ये सबको। तो क्या हुआ, इन लोग तो पैसे कमा रही थी, भारत के लोग अपना डाटा खर्च कर रहे थे। मोदी सरकार ने कहा कि रुको, मैं तेरा इंतजाम करता हूं। भारत में बंद, मतलब उनके पेट पे सीधे लात। अब क्या है, वो रो रही हैं। रो क्या रही हैं? ये जन्नत मिर्जा है, ये होशियार है। इनसे पूछा गया कि भाई भारत के साथ संबंध खराब हो गया, थोड़ा अपने आर्मी चीफ के बारे में बता दो, तो उन्होंने कहा चुप, क्योंकि आर्मी चीफ को गाली दे नहीं सकती। आर्मी चीफ को गाली दे नहीं सकती, वहां मार पड़ती है। और आर्मी चीफ की तारीफ कर नहीं सकती, क्योंकि भारत में इनके ऑडियंस, उनको पता है कि हमारा जो आर्मी चीफ है कैसा है। इससे ज्यादा खुल के वो हानिया आमिर ने बोला। वो एक लड़की थी, वो इस तरह का इंस्टाग्राम रील्स वगैरह बनाती थी, जरा वो उनका इंस्टा स्टोरी दिखती अच्छी थी। अब उन्होंने क्या लिखा है
उन्होंने ये लिखा है कि मैं इसका हिंदी तर्जुमा कर देता हूं, ये ट्रांसलेशन। उन्होंने लिखा है कि एक पागल अपने आर्मी चीफ के बारे में कह रही है, मुनीर की वजह से भारत और पाकिस्तान के आम आवाम क्यों सफर कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा है कि यह बात सही है कि हमारी आर्मी ने आतंकवादियों के साथ मिलकर उनके निर्दोष लोगों को मारा है और उसकी सजा हम जैसे साधारण पाकिस्तानी भुगत रहे हैं, जिनका भारत के लोगों से कोई नफरत नहीं है। हम तो भारत के लोगों को बहुत प्यार करते हैं। तो प्लीज मोदी जी मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट खोल दो और देखो मेरे सारे फैंस वहां निराश हैं। सारे जो यूथ फैंस, उन्होंने कहा कि मैं नौजवान जो है उनकी सोच अलग है, तो हम तो मोहब्बत बांटते हैं और प्यार बांटते हैं वगैरह वगैरह, जो सब बकवास किया करते हैं। ये है वहां की हकीकत। अब वो गालियां दे रहे जी वहां के सेलिब्रिटी अपने सरकार को, खास करके असीम मुनीर को। नहीं सर, वो तो मोदी जी से कह रहे होंगे, मोदी जी शहबाज शरीफ का यूट्यूब चैनल बैन किया, ठीक है, हमारा क्यों कर दिया? वो नहीं, वो कह रहे थे कि हम तो सिर्फ मोहब्बत बांट रहे थे, हम तो डांस दिखाते थे, रील्स बनाते थे, पैसे कमाते थे। इतना बड़ा मार्केट भारत में क्या है ना कि उनका जितना देश का पॉपुलेशन है उतना तो हमारे यहाँ हानिया मीर को देखने आ जाते थे, या फिर इस तरह के नुसरत मिर्जा या इस तरह दूसरे जो सेलिब्रिटी थे, तो उनकी कमाई चंगा सी। अब क्या हुआ कि बंद कर दिया। अब पाकिस्तान इतने फटीचर हैं कि वहां डाटा भराने के पैसे नहीं है, तो वो देखेंगे नहीं, भारत देखेगा नहीं। तो ये जो पूरा गालों पे लाली लगा के घूम रही है, बाद में सारा मेकअप उतरने वाला है इनका। ये है हकीकत। और सेलिब्रिटी में क्रिकेटर के भी ये यहाँ पे आईपीएल हो जाए, वहां पे चैनलों पे बैठ के कमेंट्रियां किया कर रहे हैं। और आधे तो इस जुगाड़ में रहते थे कि यहाँ कोई नौकरी मिल जाए, कमेंटेटर की नौकरी, एक्सपर्ट की नौकरी, भारतीय चैनलों पे बैठा करते थे और मोटा माल लेके जाते थे, तो पैसे कमाना तो बड़ा बढ़िया लगता था। अब उनके पेट पर भी लात। अब वो क्या कर रहे, अपनी सरकार को गाली दे रहे, बोले ये असीम मुनीर ये हमें बर्बाद कर दिया इसने। ये हो रहा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के जो आम लोग हैं, वहां के सेलिब्रिटी हैं, क्रिकेटर्स हैं, इस तरह के टिकटॉक स्टार्स हैं, टीवी स्टार्स हैं, न्यूज चैनल्स वाले। पता है ना, पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स का जो यूट्यूब चैनल था, उसमें सबसे ज्यादा व्यूज भारत से मिलते थे उनको। वो कमाई तो मार सिर्फ एक तरह से थोड़ी ना होता है, सिर्फ पानी रोकने से थोड़ी ना मार होगा। इनकी कमाई बंद हो गई सेलिब्रिटी के। अब वो आधे जाके दुबई में बैठ रहे हैं कि वहां से मैं कर सकता हूं क्या टेलीकास्ट। कल ही एक दुबई से बैठा हुआ बहुत बड़ा जज्बाती बन रहा था, उसने कहा, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि उस किसी का क्यों प्रचार करना, उसने कहा था कि पाकिस्तानी आर्मी तुम अटैक करो, मोदी की ईंट से ईंट बजा देंगे। उसके जवाब में पाकिस्तानी लिखा कि भाई तू तो दुबई में बैठा हुआ, हमें क्यों मरवा रहा है, हम तो यहाँ पे बैठे हुए। ये सच्चाई है ये। ठीक और है सर। इसलिए मैं कह रहा हूं, पाकिस्तान को आइसोलेट करो, उसे कट ऑफ करो, उससे कोई मतलब नहीं रखो। जिस दिन भारत और पाकिस्तान एक था, अमन की आशा वाले लोग थे, जो पाकिस्तानियों से खूब कांटेक्ट रखो, आप क्रिकेट खिलाओ और बॉर्डर में इधर जाके पुआ पकवान खाओ, ये सब। उसका परिणाम ये हुआ ना कि आके हमारे यहां मार। दूसरा तरीका यह है कि उनसे मतलब ही मत रखो, मरने दो, जो कर रहे करने दो। अब क्या हो रहा है, तो वो बिलबिला रहे हैं कि हाय हाय भारत तो हमें पूछ ही नहीं रहा है, कोई बात ही नहीं कर रहा है, हम तो इतने मोहब्बत का पैगाम दे दे। बोले तेरी मोहब्बत ऐसी की तैसी रख, अपने पास नहीं चाहिए। हमारे यहाँ कंटेंट क्रिएटर्स बहुत है। ये बदलाव है। अरे शहबाज शरीफ की कमाई कम हो गई यूट्यूब चैनल से बेचारे की, वो देखिए, ये है कहानी पूरी। अच्छा सर, एक और तस्वीर आज आई, उसका भी मैं जिक्र करना चाह रहा था पहले ही। असीम मुनीर की टैंक पर चढ़े हुए थे, क्या संदेश था वो? नहीं, माफ कीजिएगा, इतना सम्मान उस आदमी को देना नहीं। आसिम मुनीर की तस्वीर आई, वो टैंक पर चढ़ा हुआ था। नहीं, ठीक है, आसिम मुनीर जो है ना, उसके बारे में उसका बैकग्राउंड नहीं जानते ना, इसलिए उसे समझ नहीं सकते। वो उसका जो बाप था वो भारत से माइग्रेट करके गया था और वो रावलपिंडी में रहा था। वो इमाम था एक मस्जिद का, सुनिएगा ध्यान से जी। और एक स्कूल में टीचर था वो। अब उसने क्या किया ना कि अपने बेटे को बचपन से ही वो इस्लामिक डॉक्ट्राइन, जिसको हम बोलते हैं ना जिहादी मानसिकता, पूरी तरह पढ़ाया। इसको वहां पे मुल्ला आर्मी चीफ बोला जाता है। पहला पाकिस्तान का ऐसा आर्मी चीफ है जो मौलाना भी है और ये हाफिज कुरान भी है। वहां एक डिग्री होती है कि अगर आपको कुरान कंठस्थ है तो हाफिज कुरान आप कह जाते हैं। आसिम मुनीर को कुरान कंठस्थ। वो वेस्टर्न सोच से, प्रोग्रेसिव सोच से नफरत करता है और इसके जो बाप इमाम थे उसकी वजह से कट्टरता इसमें कूट कूट के भरी हुई है। वो जैसे ही कोई भारत के साथ अच्छे रिलेशंस या हिंदुओं से, ये जो बोलता है ना हमारा जगलर वेन है
मतलब गले की नस है, कश्मीर वगैरह, ये सब उसी डॉक्ट्राइन से आया है। तो आसिम मुनीर को अगर आप ये सोचते हैं कि उसको सुधार देंगे तो ये आप गलत है। आसिम मुनीर, सोचिए, मैं उसको कंप्लेन करता हूं, वो सेना की वर्दी में हाफिज सईद है, बस इतना ही फर्क है। वो वर्दी उसकी फौज की है लेकिन सोच सेम वही है जो एक कॉमन आतंकी मुल्ले की होती है, और इसलिए उसको मुल्ला मेजर कहा जाता है पाकिस्तान में ही। और इसलिए तो इमरान खान के साथ इसका झगड़ा था। इमरान खान रियासत मदीना बनाना चाहते थे और ये पाकिस्तान को रियासत पुदीना बनाना चाहता था। रियासत ये पुदीना। आईएसआई का अब क्या करेगा सर? हाँ, ये कुछ नहीं करेगा। ये हथियार तो इसके पास है नहीं। उगलेगा, ये भारत के खिलाफ जहर उगलेगा, अपना कार्यकाल पूरा करेगा, 5-6 महीने का है, इसके बाद विदेश में सेटल हो जाएगा, परिवार को इंग्लैंड भेज चुका है। ये देख रहा है कि अंतिम समय में जितना मौका है माल कमा लो। और माल कैसे कमाएगा? जब कोई इसको, जैसे कोई देश दे दे, जैसे $1 मिलियन कहीं से मिल गया, या किसी हथियार दे दे, वही तो इसकी कमाई का जरिया है ना। इसलिए भारत के खिलाफ इस तरह वार क्राई कर रहा है। ये है हिस्ट्री आसिम मुनीर की, जाके पता करिए, पढ़िए। हाँ सर, मदरसे में और कंटोनमेंट के अलावा ये कहीं गया नहीं है। पहले मदरसे में पढ़ा, मदरसे से पढ़ाई भी किया है, आर्मी स्कूल आ गया, पढ़ाई भी की है इसने, बिल्कुल। तो ये दोनों समझिए घातक है। एक तो करेला, ऊपर से नीम, दोनों ही कड़वे। अब इस जहर को जो है खत्म तो करना पड़ेगा ना सर, उस पे भारत सरकार काम कर रही है। खैर, पाकिस्तान की जो हसीनाएं हैं वो बिलबिला रही हैं मोदी की मार से, कह तो रही होंगी कि शहबाज असीम तक तो ठीक था, क्रिकेटर तक भी ठीक था, हमारी क्या गलती थी, हमारे ऊपर इतना करारा प्रहार क्यों किया गया। अब सोच रहे तो सोच रहे, क्योंकि कट्टरपंथ, एक मोदी जी ने जो कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, वही जी। एक चीज और है, ये सिर्फ इनकी खूबसूरती पे मत जाइए, ये हनी ट्रैप जासूसी की भाषा में कहा जाता था। ये बड़े प्यार से बात करके आपको अपने बातों के जाल में उलझाती थी और पाकिस्तानी डॉक्ट्राइन आपके दिमाग में इंसर्ट करती थी जहर, इसलिए भी इनका बैन होना। बिल्कुल, मैंने किसी को सुना था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है जी, बोलिए। आप इनके सुंदर सलोने चेहरे से मोहित हो जाते हैं, नहीं, अपनी बातें अल्फाजों के जरिए आपके दिमाग में डालती। मैंने किसी को सुना था कहते, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, कि पाकिस्तान में इंसानियत तभी आ सकती है जब बबूल पर आम का फल लग जाए। पाकिस्तान से भी इंसानियत तभी बाहर आ सकती है, वरना पाकिस्तान में कोई महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, वो इंसानियत नाम की चीज वहां नहीं है। खैर, अब देखना दिलचस्प होगा कि 22 तारीख का जो बदला है, 22 अप्रैल का, वो भारत सरकार किस तरीके से लेती है। शायद सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक का इतना असर नहीं हुआ जितना डिजिटल स्ट्राइक का पाकिस्तान में असर हो रहा है, और लोग अब आसिम मुनीर के खिलाफ सड़कों पर हैं, शहबाज शरीफ के खिलाफ सड़कों पर हैं। मतलब दोनों का विरोध अपने ही देश के जो कट्टरपंथी हैं वही अब इनका विरोध करने में जुटे हैं। बाकी पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दर्शकों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, भारत सरकार के इस कदम पर क्या सोचते हैं, अपनी राय में कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।